मेरा डाइवोर्स हो गया था। मेरा विवाह नहीं हो पा रहा। पत्नी अभी कहाँ है? वो बाहर रहती है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया। तो आपकी तरफ से हुआ डिवोर्स के उनकी तरफ से? मेरी तरफ से ज्यादा ही हो गया था। अब मैं कुछ इतनी ऐसी बातें हैं जो बता नहीं सकता। तो आपकी पत्नी ने खुशी खुशी तलाक दे दिया कि उनको कोई? राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरा नाम विनीत है, मैं दिल्ली से आया हूँ। मुझे आपकी कथा सुनना बहुत पसंद है और आपके ज़्यादातर मैं शॉर्ट्स देखता हूँ जो आते हैं, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत लाइफ को कैसे जीना चाहिए, क्या मुश्किलें आए उसमें क्या हल ढूंढना चाहिए, उससे काफ़ी ज्ञान मुझे मिला। मुझे अभी फ़िलहाल मेरा डाइवोर्स हो गया था और उसके बाद मुझे मेरा विवाह नहीं हो पा रहा। तो किस बात से हो गया ये सब? ये आपस में बनती नहीं थी। और पत्नी अभी कहाँ है? वो बाहर रहती है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया। तो आपकी तरफ से हुआ डिवोर्स के उनकी तरफ से? मेरी तरफ से। क्यों, आपको क्या दिक्कत थी पत्नी से? वो काफ़ी परेशान कर रही थी मुझे। क्या परेशान कर रही थी? कैसे बताऊं, थोड़ा मतलब गुस्सा करना और चीजें तोड़फोड़ करना। तो गुस्सा करती थी तो आप समझाते। रिश्ता तोड़ना समाधान थोड़ी है। नहीं, वो कुछ ज्यादा ही हो गया था। अब मैं कुछ इतनी ऐसी बातें हैं जो बता नहीं सकता पब्लिकली, तो इसलिए। चलो, अब आप खुश हैं उसको छोड़ के? हाँ जी, खुश हैं। तो आप फिर ढूंढ रहे हैं? अब फिर ऐसी मिल गई तोड़ने फोड़ने वाली? तो नहीं, अकेले जीवन बिताना तो मुश्किल है गुरुजी। तो उसी के साथ बिताते, तोड़ते फोड़ते तो जोड़ लेते आप। अब तो हो गया जो होना था। फिर से हो जाओ, तलाक के कागज फाड़ दो, प्रेम से रहो, क्या दिक्कत नहीं है? हो सकता। क्यों? नहीं हो सकता। क्यों? कारण बहुत गैप बन गया एक दूसरे में ना। बच्चे हैं? हाँ जी। कितने? 2। लड़का लड़की? क्या दोनों लड़के हैं। दोनों लड़के। तो कितने बड़े हैं लड़के आपके? एक 8 साल का, एक 5 साल। तो बच्चे किसके साथ हैं? उन्हीं के साथ है। दोनों? हाँ। अब देखिए, शादी के इतने साल बाद 8 साल का लड़का, 5 साल का लड़का, फिर आपने रिश्ता तोड़ दिया। हाँ जी। आपको नहीं लगता कि आपने गलत किया? नहीं गुरुजी, नहीं लगता? नहीं गुरुजी, गलत नहीं किया मैं। बहुत तो आपकी पत्नी ने खुशी खुशी तलाक दे दिया कि उनको कोई नहीं, दिक्कत थी? खुशी दे दिया उसे। तो पत्नी आपकी कितनी अच्छी थी कि आपकी खुशी के लिए उन्होंने तलाक भी दे दिया आपको? अच्छा कह लो, या उनकी भी यही मर्जी थी। उनकी भी यही मर्जी थी। अच्छा, उनकी भी। तो उन्होंने अब दूसरा विवाह कर लिया? मुझे मालूम नहीं है कुछ ऐसा। कितने साल हो गए तलाक के? 3 साल। 3 वर्ष। आप कितने वर्ष के हो? 40 से ऊपर का हूँ। 40। और पत्नी कितने साल की थी? वो 4 साल छोटी थी। मुझे लगता है तलाक वलाक नहीं करना चाहिए, जिंदगी बिंदास। देखो, किसके जीवन में संकट नहीं है, किसके जीवन में मुसीबतें नहीं हैं। उतार चढ़ाव का नाम जीवन है। कांटों के बीच में गुलाब रह लेता है कि नहीं? अच्छों के साथ तो सब रह लेते हैं, बुरों के साथ निभा लेना, यही ना जिंदगी है। सारी जिंदगी गुलाब कांटों के बीच में रहता है, फिर भी खिला रहता है और महकता रहता है। ये वनस्पतियां भी, ये वृक्षावली भी, ये गुलाब भी तो हमें बहुत कुछ सिखा रहा है। बिल्कुल। हम कई बार चाहते हैं कि हमारे हिसाब से सब कुछ हो, पर नहीं होता। कई बार हमें सामने वाले के हिसाब से चलना पड़ता है। जीवन में यही तो है, कई बार अपने आप को बदलना पड़ता है। और याद रखिएगा, एक पत्थर उठाइए आप रास्ते का, वो पत्थर है, लेकिन वही पत्थर जब अपने आप को समर्पित करता है किसी मूर्तिकार को, और मूर्तिकार जब उसी की छिलाई करता है छैनी हथौड़ी से, और जब पत्थर कुछ नहीं बोलता, सहता है हर चोट, तो वही पत्थर पूजने लगता है भगवान बन करके, है ना? तो सहने वाला ही महान बना है। किसके जीवन में, राम के जीवन में संकट नहीं थे क्या? पति पत्नी की लड़ाइयां सदा से चली आई हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम रिश्ते तोड़ लें। आपके हाथ में कोई घाव हो जाए तो आप हाथ ही काटते हो कि दवाई करा के घाव को ठीक करते हो? हाँ जी। क्या करते हैं? नहीं, ठीक करते हैं, पर वो जख्म इतना गहरा हो गया था कि काटना ही पड़ा। नहीं, कितना भी जख्म गहरा हो, हाथ नहीं काटा जाता। नहीं तो पूरे शरीर में जहर फैल जाता।
जहर की स्थिति बनी नहीं ना आपकी, यूं ही काट दिया आपने। पति पत्नी के बीच में मुझे लगता है विवाह के पहले खूब बढ़िया से देखना चाहिए, बिल्कुल नहीं, एक दूसरे को समझना चाहिए, बातचीत कर लेनी चाहिए और फिर विवाह करना चाहिए। जल्दबाजी में विवाह नहीं करना चाहिए। तो आपका विवाह कैसे हुआ था, जल्दबाजी में कि राजी मर्जी से? जल्दबाजी में। किसकी जल्दी थी? दोनों की जल्दी थी। आपकी भी? हाँ जी। उनकी भी? हाँ, 2 हफ्ते में ही हो गया था विवाह। तो जब आप दोनों ही जल्दी में थे तो फिर आप क्यों परेशान हो? तो गलती भी तो आपकी थी फर्स्ट में। बिल्कुल गलती तो मेरी। पानी पियो छान के, विवाह करो जान के। चलो भगवान करे आप सुखी रहें, यही प्रार्थना है। मैं आपकी क्या सेवा करूं ये बताइए। आप कोई उपाय बता दीजिए गुरुजी, या काय का? कैसे मेरी जिंदगी आगे बढ़ेगी। फिर विवाह करना है? हाँ जी, हाँ जी। फिर वहीं से निकल के आए हो, फिर वहीं जाओगे? वही रास्ता ही वही है। हम तो गृहस्थ जीवन के ही हैं, हम तो संन्यास तो ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते संन्यास? चिंतन भगवान का करके भगवान में क्यों नहीं डूब सकते? अब गृहस्थी का सुख तो ले लिया, अब भक्ति का ले लो। मुश्किल है जी हमारे लिए, आपकी राह जो है बहुत मुश्किल है। हम जैसे आम जनता नहीं, हम भी गृहस्थ हैं, हम भी गृहस्थ हैं। नहीं कर पाएंगे। हम भी गृहस्थ हैं, आपकी तरह हम भी गृहस्थ हैं, लेकिन परिस्थितियों को समझते हैं हम लोग। हर अवतार चढ़ाव किसके जीवन में नहीं थे या नहीं है। निर्णय गलत लिया आपने तलाक का, ठीक है। अभी भी मान जाए तो मना लो। नहीं गुरुजी। क्यों नहीं? नहीं, कोशिश करी थी घर वालों ने, पर बात आपने नहीं की कोशिश? नहीं, मैंने भी की थी, बाद में की थी मैंने। बात की थी आपने? हाँ जी, हाँ। तो क्या बोला उन्होंने? नहीं, वापस नहीं कराना साथ। आप तो पति हैं, आपने पत्नी का साथ क्यों छोड़ दिया? सब बहुत परेशान हो गया था मैं, बच्चों की थोड़ी जिंदगी खराब ना हो इसलिए मैं घर से निकल आया। चलो भगवान करे अब आप सुखी रहें। आप कोई उपाय बताइए गुरुजी। मैं उपाय? आप क्या करते, काम धाम क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ आईटी में। आईटी सेक्टर से हैं आप? हाँ जी। कितना कमा लेते हैं? 12 लाख साल का, 1 लाख 1 महीने। 1 लाख रुपए महीना? फिर ठीक है, पैसे हैं तो आप बोलिए सबको कि भाई हम पैसे कमाते हैं, हो जाएगा विवाह। नहीं गुरुजी, आजकल तो सब, एक से किसी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि आपका 4 लाख कम है तो मैं नहीं करूंगी शादी। अच्छा, एक लड़की से बात हुई थी? हाँ जी। तो बोले 4 लाख कम कमाते हो? हाँ। तो 4 लाख बढ़ाओ ना अपना। कैसे? झूठ थोड़ी बोल सकते हैं गुरुजी। नहीं तो आप बढ़ाओ थोड़ा। अच्छा, नहीं, वो तो जैसे बढ़ेंगे अपने आप बढ़ेंगे। मैं तो मतलब लड़की ने मना कर दिया कि पैसे कम है? हाँ, ऐसे बहुत, ये तो एक बात बता रहा हूँ, ऐसे बहुत लड़कियों ने की। तो उसको ज्यादा चाहिए? हाँ, बराबर चाहे ज्यादा। बराबर में फिर भी मान जाएंगे, लेकिन वो भी मना कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा ही होना चाहिए। मतलब देखो क्या स्थिति बन गई। आजकल व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं, पैसों से विवाह है, पैसों से संबंध है। ऐसे में कैसे भारत देश का भला होगा? तभी आपके पास आए गुरुजी। कोई आप चिंता ना करिए, भगवान कृपा करेंगे, रास्ता सुझाएंगे भगवान। आप बोलिए ना, कोई है आपकी जानकारी में, या आप अब देखो, आपके तो इतने भक्त हैं। अब देख लो भाई, ये लड़का है 40 साल का। कितने? 40 साल के? हाँ जी। 40 साल का है, 1 लाख रुपया महीना कमाता है। अब देख लो, पत्नी को तलाक दे चुके हैं, अब और कौन है? बोल दिया हमने तो। धन्यवाद गुरु। अब इस स्थिति को कोई स्वीकार कर ले, फिर आपकी शादी हो जाएगी। चलो यहाँ दो। राधे राधे गुरु जी। चला लो मोबाइल। हेलो, राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, क्या सपने सच होते हैं? कुछ सपने सच होते हैं, कुछ नहीं होते। गुरु जी, हम आपसे 3 साल से जुड़े हुए हैं टीवी से माध्यम से। हम कथा डेली सुनते हैं आपकी, सुबह मॉर्निंग में जगते हैं तो आपकी कथा सुनते हैं। और गुरुजी, मैंने सपना देखा था, आपको स्वप्न में देखा था उसी दिन। और गौरी गोपाल आश्रम उस दिन हम पहली बार आया था, जिस दिन आपको स्वप्न में देखा था। आपसे मेरी बातें हुई थी स्वप्न में, पर उस दिन मैं आया जरूर था यहाँ पर, आपसे वार्तालाप नहीं हो पाया। मैंने कोशिश भी की। अब बताओ सवाल क्या है? सवाल यही है गुरुजी, मैंने उस दिन आपको सपने में देखा था, मेरे को जाना था ड्यूटी। मैं ड्यूटी गया, बाइक उठाई, बैग उठाया और ड्यूटी तो मैं जा नहीं पाया, पर गौरी गोपाल आश्रम पहुंच गया जैसे तैसे। स्वप्न में देखा आपको और दर्शन स्वप्न में सच हो गया यहाँ कहीं। चलो अच्छा है, यही भगवान सुखी रखे।